अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जवाद जलाल और एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग अपनी बीकॉम की बुक से एक और चैप्टर करने लगे हैं, द डोर स्विंग्स ओपन। ये चैप्टर एलिजाबेथ ब्लैकवेल के ऊपर लिखा गया है। एलिजाबेथ ब्लैकवेल दुनिया की पहली डॉक्टर बनी और डॉक्टर बनने से पहले उन्हें कितनी मुखालफतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो एक औरत थी और पहले यही तासुर था दुनिया के अंदर कि सिर्फ मर्द ही डॉक्टर बन सकते हैं, सिर्फ मर्द हुजरात ही डॉक्टर बनने के काबिल हैं। तो उन्होंने इस तासुर को तोड़ा और दुनिया की पहली डॉक्टर बन के दुनिया के सामने आई। तो हम पढ़ने लगे हैं आज यही चैप्टर, द डोर स्विंग्स ओपन। तो जी जनाब, इसका पहला पैराग्राफ शुरू होता है, Nowadays, with women playing an ever-increasing role in all kinds of careers and professions, आज के दौर में जब औरतें बाकायदा अपना किरदार अदा कर रही हैं बहुत से मुख्तलिफ कैरियर्स में और प्रोफेशंस में, तो इस बात का अंदाजा लगाना निहायत ही मुश्किल है कि एक वक्त ऐसा भी था जब खवातीन को कोई मेडिकल स्कूल एडमिशन नहीं देता था। वो सब ये कहते थे कि सिर्फ एक मर्द ही डॉक्टर बन सकता है। एलिजाबेथ ब्लैकवेल, जो कि एक अमेरिकन थी, उन्होंने ठान ली कि वो दुनिया की पहली खातून डॉक्टर बन के ही रहेंगी। बड़ी ही ताखीर और मुखालफतें सहने के बाद आखिरकार उन्हें जेनेवा कॉलेज के डीन की तरफ से एक लेटर मिला जिसमें यह लिखा था कि उनकी अर्जी एक्सेप्ट हो चुकी है, जिस बात से उन्हें बहुत हैरानगी भी हुई। काफी बाद में एलिजाबेथ ने यह जाना कि जब उनकी एप्लीकेशन कॉलेज अथॉरिटीज के पास रिसीव हुई थी तो उनमें से कोई नहीं चाहता था एक खातून स्टूडेंट को एडमिशन देना, लेकिन वो एक बाअसर फिलाडेल्फिया डॉक्टर को हरगिज नाराज नहीं करना चाहते थे जिन्होंने उन्हें रिकमेंड किया था। तो उन्होंने ये फैसला किया कि इस बात का फैसला अब स्टूडेंट्स की जनरल मीटिंग में होगा। उन्हें पूरा यकीन था कि जब ये बात स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी तो वो इस खतरनाक आइडिया को बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन जब ये बात स्टूडेंट्स ने मीटिंग में डिस्कस की तो उनमें से कई स्टूडेंट्स को ये लगा कि ये बात मजाक के मुतरादिफ होगी कि हमारा मेडिकल कॉलेज हमारे मुल्क का वाहिद मेडिकल कॉलेज होगा जो कि खातून डॉक्टर की सूरत में ट्रेन करेगा किसी किस्म के अमेज़ॉन्स को। अमेज़ॉन दोस्तों, ग्रीक अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एक खास किस्म की खातून वॉरियर्स होती थी जिनको अमेज़ॉन कहा जाता था। उनमें से कुछ लोगों को ऐसा लगा कि औरतों को भी बराबर का मौका मिलना चाहिए, जबकि उनमें से कुछ लोगों को ये सब एक मजाक लगा। तो एलिजाबेथ के फेवर में वोट हर जगह से पड़ा। बाद में कॉलेज अथॉरिटीज को ये पता लगा निहायत ही अफसोस के साथ कि अब उन्हें एलिजाबेथ को एडमिशन देना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के कुछ दिन बाद एलिजाबेथ ने जेनेवा कॉलेज का 2 दिन का सफर ट्रेन के जरिए पूरा किया। उनकी जो एंट्री थी मेडिकल स्कूल के अंदर वो इतनी ज्यादा घबरा देने वाली थी कि राइटर लिखते हैं कि शायद ही कोई चीज उससे ज्यादा मजीद घबराहट का शिकार कर देने वाली होगी। जैसा कि आप तस्वीर के अंदर देख भी सकते हैं कि खातून को एक क्लास के सामने इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और स्टूडेंट्स किस तरह से आपस में उनके हवाले से बातें कर रहे हैं। डीन ने उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहा और उसके बाद उन्होंने उन्हें फॉर्मली सारे स्टूडेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाया। 50 साल के बाद एक सीनियर डॉक्टर जो कि उस वक्त उस कॉलेज के स्टूडेंट थे, उन्होंने सारा माजरा दोबारा से दोहराया। क्लास में उस वक्त स्टूडेंट्स की तादाद 150 थी, जो कि ज्यादातर नौजवान लड़कों पर मुश्तमिल थी जो कि नजदीकी शहर से ताल्लुक रखते थे। वो बदतमीज थे, घमंडी थे और बद इखलाक थे और इसमें उनका कोई सानी ना था। बहुत से मौक़ों पर जो कि कॉलेज के करीब के इलाका मकीन थे, उन्होंने रिटर्न में एहतजाज कॉलेज में जमा करवाया और इस चीज की धमकी दी कि वो कॉलेज के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे अगर ये शोर अब ना थमा।
شور اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ لیکچرز کے دوران پروفیسرز کو سننا تقریباً ناممکن ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے وہ ڈرامائی لمحہ سنایا جب ایلزابتھ کو کلاس میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا تھا۔ یہ ان سارے ہی اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا، کیونکہ جب 2-3 ہفتے پہلے ان سب نے اپنے جواب کالج اتھارٹیز کو جمع کروا دیے تھے، اس کے بعد سے اس دن تک انہوں نے ایلزابتھ کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا۔ ایک صبح اچانک سے ایک خاتون داخل ہوتی ہیں لیکچر روم کے اندر ڈین کے ساتھ۔ وہ دکھنے میں بہت ہی چھوٹے قد کی ہیں، سادے سے کپڑے پہنی ہوئی ہیں، بہت ہی زیادہ شرمیلی ہیں اور گھبرائی سی ہیں، لیکن کچھ کرنے کے عزم ان کے چہرے پر نمایاں ہیں۔ ان کی انٹری کلاس روم کے اندر کچھ اس طرح کی تھی جیسے کہ سارے ہی اسٹوڈنٹس پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور کسی کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے جلدی سے اپنی سیٹ پکڑی اور پن ڈراپ سائلنس لیکچر روم کے اندر ہو گیا، اور پہلی مرتبہ کلاس کے اندر بہت ہی خاموشی کے ساتھ بغیر کسی انٹرپشن کے لیکچر دیا گیا، اور لیکچر کا ہر ایک الفاظ اس طرح سے سنا گیا کہ جیسے کہ کلاس روم کے اندر ایک شخص سے زیادہ کوئی موجود ہی نہ ہو۔ پوری کلاس کا اچانک سے اس طرح سے بدل جانا کہ ہر شخص ایسا لگتا تھا کہ بگڑے ہوئے لڑکوں سے کوئی جینٹل مین بن گئے ہیں، اور یہ سب صرف اس لیے تھا کہ وہاں پر ایک خاتون موجود تھی، اور یہ بعد میں مستقل مزاجی کا سبب بھی بنی۔ تو دوستوں، یہ ایک چھوٹی سی سٹوری تھی ایلزابتھ بلیکویل کی، جو کہ اس دنیا کی پہلی گریجویٹڈ ڈاکٹر بنی، جو ایک امریکن تھیں، اور جن کے آنے سے اس طرح سے جو بگڑے ہوئے اسٹوڈنٹس تھے وہ یکجا ہو گئے، اور پہلی دفعہ اس کلاس کے اندر پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ لیکچر دیا گیا، اور جس لیکچر کا ایک ایک ورڈ جو ہے وہ سنا جا سکتا تھا۔ تو اس سٹوری کا مورل یہ ہے کہ اگر ہم ڈٹرمن کر لیں تو ہم کچھ بھی اس دنیا میں اچیو کر سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اور ٹیچر جواد جلال کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔